वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने कल की क्लास में बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा था, ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था? बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक में हमने ये भी पढ़ा था कि चर अचर के क्या होते हैं, चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, ठीक है। सजातीय या सजातीय और विजातीय के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। विजातीय के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो और उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जो चल रहा था हमारा, वो चल रहा था घात। घात के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब आते हैं कि घातों के जो प्रकार होते हैं वो किस टाइप, कितने प्रकार होते हैं आप, ठीक है। तो अपने जो घात हैं उनके टाइप्स देखते हैं घातों के। तो पहली है एक शून्य घात। अब शून्य घात होती है अपनी, ठीक है, शून्य घात वाले बहुपद ना। तो शून्य घात बहुपद, शून्य घात बहुपद कौन से होते हैं? जो अचर राशि होती है। कौन सी होती है? जो अचर राशि होती है, ठीक है। तो 9 और 10 जैसे, ठीक है। तो अंगणित वाली जो भी संख्या हैं वो सब क्या होंगी? शून्य घात होंगी, अंगणित संख्याएं, ठीक है। अंगणित संख्याएं वो कैसी होंगी? शून्य घात की होंगी। फिर दूसरा आता है अपना एक घाती। एक घाती, एक घाती बहुपद कौन से होंगे? एक घाती बहुपद कौन से होंगे अपने? जिसमें केवल एक चर हो, ठीक है। 3x ये भी एक घाती होगा, या 3x + 7 ये भी एक घाती होगा, या 2x - 5 ये भी एक घाती बहुपद कहलाते हैं। फिर तीसरा अपना जो आता है द्विघाती आता है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद कौन से होते हैं? जिसकी घात 2 हो वो द्विघात पद होते हैं। जैसे 3x + 2x + 3। अब इसमें कौन से होंगे अपने पास? द्विघाती होंगे, ठीक है। तो इसको अपनी इसकी घात कितनी है? इस बहुपद की घात कितनी हो गई? वो कितनी घात हो गई? इसकी 2 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार चौथा अपना जो आता है वो आता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद कौन सा आता है अपना? त्रिघाती बहुपद। जिसमें 3 घात होती हैं वो उसको क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब त्रिघाती बहुपद कौन सा हो गया आपका? 3x³ + 2x² + 2x + 3 ये कौन सा हो गया? तो हाईएस्ट वाली जो घात होगी, इसमें हाईएस्ट वाली घात कितनी है? 3। तो ये कौन सा हो जाएगा? त्रिघाती। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। इसकी कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। इसके अलावा कौन सा आता है? 4 हो गए। उसके अलावा अपना आता है चतुर्घाती। घाती बहुपद। जो चतुर्घाती बहुपद कौन से हो गए? 3x⁴ + 3x³ + 3x² + 2x + 3। तो ये अपने कौन से हो जाएंगे? चतुर्घाती। इनके स्टेप बाय स्टेप गिरती जाती घात, ठीक है। चतुर्घाती में 4 घात, फिर 3 वाली भी आएगी, 2 वाली भी आएगी और एक वाली भी घात आएंगी, ठीक है। तो हाईएस्ट घात किसकी है? x⁴। तो इसका घात कितनी हो जाएगी अपने पास? 4। तो एग्जाम में यही पूछता है कि आपको कोई समीकरण दे देंगे, उस समीकरण में पूछेंगे कि इसकी घात कितनी है। तो इसकी घात कितनी है? जो भी बहुपद दिया उसकी घात अपन से, तो उसकी घात जो हाईएस्ट वाली घात होगी, अधिकतम घात होगी, वो उस बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है। और अभी मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको अपडेट मिल सके, ठीक है। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं सर्वसम्मिका। किसकी बात करेंगे? सर्वसम्मिका, ठीक है। बात करते हैं सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका क्या होती है? कि भय समीका जो
चर के किसी मान के लिए सत्य हो, इसकी परिभाषा लिख। जो चर के किसी भी मान के लिए सत्य हो, ठीक है, तो चर के किसी भी मान के लिए सत्य होगी वह क्या कहलाएगी? सर्वसम्मिका कहलाती है। तो पहली जो सर्वसम्मिका है अपनी वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस v स्क्वायर, फर्स्ट सर्वसम्मिका। सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, सेकंड सर्वसम्मिका। इसमें अपने को इतना सा याद करना है कि b के स्थान पर माइनस बी रख देंगे तो सेकंड सर्वसम्मिका अपना ऑटोमेटिक बन जाती है। थर्ड सर्वसम्मिका है अपनी a प्लस बी का होल a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, ठीक है, ये अपनी थर्ड सर्वसम्मिका है। और फोर्थ सर्वसम्मिका अपनी है x प्लस a और x प्लस बी बराबर x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये अपनी फोर्थ सर्वसम्मिका है। ये चार प्रकार की अपनी सर्वसम्मिका है। फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, थर्ड a प्लस बी और a माइनस बी, और फोर्थ x प्लस a और x प्लस बी, ठीक है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड सर्वसम्मिकाओं से, तो जैसे अपने को दे दिया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान ज्ञात करना है तो इसको क्या, कौन सी सर्वसम्मिका? फर्स्ट वाली सर्वसम्मिका, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है तो फर्स्ट सर्वसम्मिका लगाएंगे अपन। तो ये तो अपना a हो गया और ये अपना v हो गया, तो लगा देते हैं फर्स्ट सर्वसम्मिका का। तो फर्स्ट सर्वसम्मिका क्या है? a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कौन करेंगे? 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, फिर उसके बाद a इंटू बी, तो a इंटू बी तो इंटू 2x इंटू 3, ठीक है। उसके बाद b का स्क्वायर तो 9, ठीक है। तो इसको खोल देते हैं, फिर ये आ गया अपने पास 4x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x प्लस 9, तो ये अपने पास उसका आंसर आ चुका है। तो इस टाइप से सर्वसम्मिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक बार मैंने इसको मिटा दिया था। वह सम्मिका जो चर के किसी भी मान के लिए सत्य हो, ठीक है। तो इसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं, अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में पहला मैं क्वेश्चंस बना देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन कौन से पद एक पदी, द्विपदी व त्रिपदी है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन से पद, कौन कौन से पद एक पदी, द्विपदी व त्रिपदी है। अब देखते हैं कौन कौन से पद है। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ कि 3x प्लस 7 2x प्लस x
एक्स प्लस वाई प्लस 7। ठीक है, ये 4 प्रकार के अपने पास एग्जाम्पल हैं। अब इनमें से हमें देखना है कि कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है और कौन सा त्रिपदी है। ठीक है, तो मैंने आपको पदी तो बता ही दिए कि एक पदी में एक पद होगा। ठीक है, और पद किससे मिलकर बना होता है? चर और अचर से मिलकर बना होते हैं पद। ठीक है, तो ये एक पदी है द्विपदी, तो ये इसमें क्या है? एक ही अपने पास। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा अपने पास? एक पदी, क्योंकि इसमें एक ही पद है। ठीक है, अब इसमें कितने पद हैं अपने पास? 2 पद, तो कितने? ये क्या कहलाएगा? द्विपदी। ये क्या कहलाएगा? द्विपदी। और इसके अंदर कितने पद हैं? इसमें भी 2 ही पद है अपने पास, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका द्विपदी। और इसमें कितने पद हैं आपके पास? 1, 2 और 1 3, तो ये त्रिपदी आपका कहलाएगा। तो क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा पद एक पदी है, तो आपको ये 4 ऑप्शन दे दें, 4 ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन आपको राइट करना होगा। तो जैसे एक पदी के लिए पूछ लेते ये वाला, ठीक है, और बाकी आपके द्विपदी के लिए पूछेगा तो इनमें ऑप्शन चेंज हो जाएंगे और द्विपदी का आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला अपने क्वेश्चन से हो गया कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चंस जो अपन ने पद पढ़ा, उसके बाद अपने एक गुणांक के बारे में पढ़े थे, तो दूसरा क्वेश्चन हम गुणांक पे बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपदों का गुणांक है। ठीक है, जैसा कि मैं इस पर से क्वेश्चन बनाता हूँ कि पहला क्वेश्चन अपन इसके अंदर बनाते हैं कि कोई समीकरण मैंने लिख दिया 2x² प्लस 3x प्लस 2। अब ये अपने क्वेश्चन आया अपने पास, इसमें कहा कि 2x² प्लस 3x प्लस 2 बहुपद दे रखा है का x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आप x² का गुणांक कैसे ज्ञात करोगे? मैंने आपको बताया था गुणांक ज्ञात करने के लिए जो अपनी जो चर राशि है उस x उसके पास में जो कांस्टेंट राशि गुणा में उसका वो गुणांक कहलाता है। तो x² का गुणांक कौन कहलाएगा? 2। तो x² का जो गुणांक आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? x² का गुणांक क्या आएगा आपका? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। इसी प्रकार इसमें x का गुणांक भी पूछ सकता है, तो x का गुणांक कितना आ जाएगा अपने पास? x का गुणांक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी भी हो, x³ होगा तो वो x³ वाली पद देगा, तो x³ का गुणांक उसके साथ जो इंटूम होगा, जो अचर उसके साथ इंटूम होगा, वो उसका गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो ये गुणांक से रिलेटेड हो गए, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला आता है अपने घात से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपदों की घात होगी? ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि मैंने इसमें बना दिया कि अपने पास दे दिया बहुपद 3x प्लस 7। ठीक है, ये दे दिया। अब इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि अधिकतम कितना है? x जो वेरिएबल है उसके ऊपर कितनी घात लग रही है? 1 ही है, तो अधिकतम घात कितनी है इसकी? 1।
सपोज करो दूसरा दे दिया अपने को 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसकी घात कितनी हो जाएगी अपने पास, इसकी घात कितनी हो जाएगी, क्योंकि अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम घात किसकी है, x में x स्क्वायर की है, तो ये इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। सपोज करो अपने को इस टाइप से दे दिया कि 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इस टाइप का दे दिया। तो इसमें इस पूरी बहुपद में अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसके इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी 3। सपोज करो अपने 4 दे दिया, 4 टाइप से दे दिया कि 4x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर 5x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस x प्लस 1 ये दे दिया। अब इसकी घात कितनी होगी, अधिकतम घात कितनी है इसकी 4, तो अधिकतम घात कितनी है इसकी 4। ठीक है, तो ये घात से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप से घात से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक, एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस आते हैं कि बीजीय व्यंजक को जोड़ना और व घटाना। ठीक है, तो बीजीय व्यंजकों को जोड़ना व घटाना। सपोज करो कि 2 व्यंजक दे रखे हैं अपने पास, पहला व्यंजक 2 दे दिया जैसे 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5। ठीक है, और एक तो अपने को यही दे रखा है, और दूसरा बीजीय व्यंजक अपने को दे दिया कि 5x प्लस 2। ये 2 बीजीय व्यंजक दे दिए। अब इनको आपस में जोड़ना है और घटाना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो अपन जोड़ना सीख लेते हैं। जोड़ना तो जोड़ते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 5, और दूसरा कौन सा है 5x प्लस 2। तो अब मैंने आपको बताया था समान जात के नीचे रखेंगे, तो ये यहाँ पर x है, इसकी घात कितनी है 1, और यहाँ भी x है, तो उसके समान जात के नीचे रख देते हैं। रख दिए, तो ये रख दिया। अब क्या करें, जोड़ दें, तो जोड़ दो, उसमें प्लस का चिन्ह लगाया, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, 3x और 5x कितना हो गया 8x हो गया अपने पास, और 5 2 7 हो गया। ठीक है, तो हो गया जोड़ना। ठीक है, अब बात करते हैं घटाने की। इसी में अपन बात करते हैं घटाने की, यही समीकरण ले लें। ठीक है, घटाने की बात करते हैं। तो घटाने में देखो, मैं इसी को बात करते हैं घटाने की। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और 5x प्लस 2। अब इसको घटाना है, तो घटाना क्या है, जो नीचे वाली संख्या है ना उसे क्या करना, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव बना दो। ये नेगेटिव हो गई दोनों संख्याएं। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं नेगेटिव हो गई, तो अब देखो 2x स्क्वायर तो आएगा ही आएगा अपने पास। अब ये नेगेटिव के 5 हो गए, और यहाँ पर पॉजिटिव के 3 है, तो 5 में से 3 गए तो 2 माइनस के 2, और 4 तो आएगा ही आएगा इसके साथ। इधर नेगेटिव के 2 और इधर पॉजिटिव के 5, तो प्लस के 3। ये उनके घटाने के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बीजीय व्यंजक को जोड़ना व घटाना। ठीक है, फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं अगले इनटू और भाग की बात करते हैं अपन। गुणा और भाग देना आपस में। बात करते हैं अब बीजीय व्यंजक को गुणा करना, गुणा व भाग करना। ठीक है,
तो अब कैसे करेंगे बीजीय व्यंजकों को गुणा और भाग। ठीक है, अभी अपन वो इस एग्जाम्पल द्वारा ले लेते हैं या अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो मैंने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस के 5 ले लिया। ठीक है, और दूसरा ले लिया अपन ने बीजीय व्यंजक ले लिया इसमें 2x। ठीक है, अपन अभी सिंपल वे में चलते 2x प्लस 7 ले लेते हैं। चलो ठीक है, 2x प्लस 7। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो पहला बीजीय व्यंजक क्या है अपने पास 3x स्क्वायर प्लस x माइनस के 5, और दूसरा ये है अपने पास 2x प्लस 7। अब गुणा करते हैं तो या तो इधर से ले लो या इधर से पकड़ लो। ठीक है, तो इधर से लेते हैं इस 3x स्क्वायर का इस दोनों पदों के साथ क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो 3x स्क्वायर को पहले इसके साथ करूँगा तो 6x क्यूब। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो, फिर 3x स्क्वायर को इसके साथ गुणा करूँगा तो 7 या 21x स्क्वायर, फिर इस x का गुणा के साथ करूँगा, इन दोनों के साथ करूँगा तो ये भी पॉजिटिव है तो प्लस x को 2x के साथ करा तो 2x स्क्वायर, फिर x को इस 7 के साथ गुणा करूँगा तो 7x। अब ये नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव, तो माइनस के 5 को गुणा किससे करूँगा 2x से, तो माइनस के 10x, और माइनस के 5 को किससे गुणा करूँगा 7 से, तो माइनस के 35। ये अपने पास आया। ठीक है, अब क्या देखो 6x क्यूब, क्योंकि इस x क्यूब वाली घात तो से एक ही है तो 6x क्यूब अपने जबकि तो रख दिया। अब देखना है कि x स्क्वायर वाला और भी है क्या, हाँ ये रिया 2x स्क्वायर और 21x स्क्वायर पॉजिटिव है दोनों, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 23x स्क्वायर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का, तो बड़ी कौन सी है नेगेटिव वाली, तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो माइनस के 3x, 10 में से 7 के तो 3 और x है ही अपना, और माइनस के 35। ठीक है, तो ये ऐसे इस टाइप से बीजीय व्यंजकों का गुणा करना होता है। ठीक है, तो एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं भाग वाली विधि बात करते हैं इसी को। अब बात करते हैं भाग की विधि। ठीक है, तो भाग, अब देखो भाग विधि कैसे याद करते हैं अपन। ठीक, तो भाग विधि इसमें कैसे करेंगे कि इसका भाग, सपोज करो ये दे रखा है अपने को, और ये नहीं हटा दो, इसको यहाँ से भी हटा देते हैं और यहाँ लगा दिया भाग का चिन्ह। ठीक है, तो इसका भाग इसमें देना है अपने को, तो 2x प्लस 7 का भाग किस में देना है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस के 5, इसमें हमने को भाग देना है। अब भाग देखना है तो हमें देखना है कि भाग, तो यहाँ पहले सबसे पहले देखो कि ये क्या है अपने पास, ये कितना है, इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी है 1, तो मुझे इसकी पावर 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसकी पावर 2 बनाने के लिए मुझे x से इंटू करना होगा ना, क्योंकि जब मैं x से x को इंटू करूँगा तो इसकी, अब मैंने आपको बताया भी था घातांक में कि जब आधार समान है तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती है, तो ये तो x स्क्वायर हो गया ना, हो गया। तो मेरे को इसको x स्क्वायर बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा, x से इंटू करना होगा, तो x से इंटू कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको x से इंटू कर दिया, लेकिन अब देखना है कि यहाँ पर अपने पास 3 आ रहा है और यहाँ अपने पास 2 है, तो मैंने संख्या शायद गलत ले ली, तो इसको एक बार हटा देते हैं, यहाँ से 2 को हटा देते हैं। ठीक है, तो x प्लस 7 का भाग दे रहे हैं। अब यहाँ x हो गया तो अपने इसको पावर में x स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ पे इसका गुणांक कितना है 3, तो मुझे इस संख्या को किससे भी गुणा करना होगा, 3 से भी गुणा करना होगा, तो मैं 3 से और गुणा कर देता हूँ। अब इस संख्या को 3x
3x से इस संख्या को गुणा करते हैं, तो 3x स्क्वायर कर दिया x से, फिर 3x को किससे भी गुणा करोगे आप, 7 से भी गुणा करोगे, तो 7 से गुणा कर दो 21x, ठीक। अब बटे का चिन्ह लगा दिया। अब ये नीचे वाली जो संख्या है 3x स्क्वायर प्लस 21x, यदि पॉजिटिव है तो इनको नेगेटिव चिन्ह में कन्वर्ट कर दो, ये भी पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव चिन्ह में कन्वर्ट कर दो। तो ये तो हो गया अपना कैंसिल आउट, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये नेगेटिव हो गया 21x माइनस ये पॉजिटिव का है, तो 21 में से ये चले जाएगा, एक x कम हो जाएगा, तो माइनस के 20x आ जाएगा। किसका आएगा, माइनस के 20x, और बचा कौन, माइनस के 5, तो माइनस के 5 उतार दो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप वापिस, अब यहाँ पर चिन्ह किसका आ गया, नेगेटिव का, जबकि यहाँ चिन्ह किसका है, पॉजिटिव का, ठीक है। पहले तो चिन्ह लगा दो यहाँ पर अपना नेगेटिव, क्योंकि मेरे को इसको क्या बनाना है, नेगेटिव, तो उसको फिर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा। फिर यहाँ गुणांक कितना है इसका, 20, और यहाँ पर गुणांक कुछ भी नहीं है, तो इसको 20 से गुणा कर दो, ठीक है। अब घात कितनी है, इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है, तो अपन को x तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो 20 से गुणा कर दिया। अब करो माइनस के 20x, ठीक है, और 20 को किससे गुणा करोगे, इससे, तो माइनस के 140। अब ये कैसा है, नेगेटिव तो पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव तो पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो गया। 140 में से 5 गया तो कितना आ गया, 135। ये आपका भाग विधि हो गया। अब उसमें भाग विधि में ये पूछ सकता है कि आपसे ये बीजीय व्यंजक दे दिया, तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा आपका शेषफल है, कौन सा आपका भागफल है, और कौन सा भाज्य और कौन सा भाजक है, ठीक है। तो ये अपना क्या कहलाता है, ये अपना भागफल कहलाता है, ठीक है। ये अपना रिमाइंडर कहलाता है, या क्वोशेंट तो उसको बोलते हैं, ये रिमाइंडर हो गया शेषफल, ठीक है। और ये अपना क्या कहलाता है, भाज्य, और ये अपना क्या कहलाता है, भाजक, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि एग्जाम में इतना ही पूछते हैं कि कौन सा भाजक है, कौन सा शेषफल है अपने को, ठीक है। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। राधे राधे।